विंटर के दिन हो और घर में दादी के हाथ का बनाया हुआ ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, बस इससे ज़्यादा कंफर्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। आज मैं और मम्मी मिलकर बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जिसे घर के छोटे से लेकर बड़े सब पसंद करते हैं। और सबसे प्यारी बात, प्रखर भी दादी के साथ इस पूरे प्रोसेस को इतने प्यार से एंजॉय कर रहा था, जैसे किचन भी एक छोटी सी फैमिली की क्लास बन गई हो। होम मेकर की लाइफ में खुशियाँ अक्सर इसी तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में छुपी होती है। जब मिलकर काम करते हैं तो सिर्फ लड्डू नहीं, परिवार की मीठी यादें भी बन जाती हैं। हेलो एंड नमस्ते, अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को डाइनिंग टेबल पर रख लिया है, ताकि आप सब क्लियरली देख पाओ कि इस रेसिपी में क्या क्या चाहिए। ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को चूज़ कर सकते हैं, और आपको जितना लड्डू बनाना हो उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी आप खुद तय कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली विंटर में इम्यूनिटी और एनर्जी के लिए। थोड़ी सी चीज़ें पहले से ही किचन में यूज हो रही थी, तो उन्हें मैंने अलग से प्लेट में निकाल कर रख दिया है, और कुछ चीज़ें पैक थी उन्हें भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। इस तरह से सब कुछ एक जगह रखने से क्लियरिटी मिलती है कि हमें किस स्टेज पर क्या चाहिए होगा। अब सब ड्राई फ्रूट्स, आटा, घी और स्पाइस नीटली अरेंज हो चुके हैं। आटा, घी और गुड़ को मैंने पहले से ही किचन में निकाल कर रख दिया है। मैं मम्मी को एक एक करके सब कुछ दिखा रही हूँ, ताकि उन्हें बनाते वक्त कोई कन्फ्यूज़न ना हो। होम मेकर्स की लाइफ में ये छोटी छोटी प्रिपरेशन ही एक्चुअली पूरा काम स्मूथ बना देती हैं। तो चलिए, अब डाइनिंग टेबल की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं किचन की तरफ, जहां मम्मी प्यार से विंटर स्पेशल लड्डू का असली मैजिक शुरू करने वाली हैं। यहाँ पर मम्मी किचन में आटा को प्यार से भून रही हैं। विंटर लड्डू का असली टेस्ट तो गोल्डन रोस्टेड आटा से ही आता है। मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ। मम्मी कुछ ही दिन में वापस घर जाने वाली हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस विंटर में मेरे घर की ठंड की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं स्पेशल लड्डू के थ्रू मैं संभाल लूँ। इसलिए हमने इस बार थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लड्डू बनाने के लिए सोचा है, ताकि पूरी विंटर में हेल्दी और न्यूट्रिशियस कुछ ना कुछ हमेशा रेडी रहे। और इस तरह से आटे का फर्स्ट बैच अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है, और इसी तरह से जितने आटे हैं हम भूनकर तैयार कर लेंगे। तो इस आटे को हमेशा हल्का गोल्डन ब्राउन भूनना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है। और कोशिश करें कि चक्की का पिसा हुआ गेहूं का आटा लें, उससे लड्डू टेस्टी बनते हैं। और अब बारी है सभी ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके फ्राई करने का। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप घी में डालकर इसे फ्राई कर लीजिए। मखाने को ड्राई रोस्ट किया है क्रंची होने तक। कुछ इस तरह से क्रंची क्रंची टूटने लगते हैं तो समझ जाइए मखाना रेडी हो गया है। यहाँ पर कुछ सीड्स भी यूज किए हैं, जिसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इन्हें ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे हम साबुत ही आटे में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, सेसमे सीड और पॉपी सीड लिया हुआ है, और इस मखाने को अच्छे से हम ग्राइंड करके ही लड्डू में ऐड करेंगे। मम्मी एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई कर रही हैं। बादाम, काजू, अखरोट और देसी घी का वो सॉफ्ट अरोमा किचन में एक अलग ही वार्मथ भर देता है। किशमिश और ब्लैकबेरी को मैं पल्स मोड में अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ, जिसके बाद इसे हम घी में फ्राई कर लेंगे। इस तरह की चीज़ों को ग्राइंड करते समय हमेशा पल्स मोड में ही मिक्सी को चलाएं, नहीं तो हमारी मिक्सी ख़राब हो सकती है। और इस तरह से किशमिश और ब्लैकबेरी को मैंने आराम आराम से पल्स मोड में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे खजूर भी ऐड कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन गए हैं। अब बारी है गोंद को फ्राई करने की। तो घी को अच्छे से गर्म कर लेना होता है, और उसमें हम गोंद को डालकर अच्छे से इसके फूलने तक फ्राई करते हैं। तो पहले एक दो गोंद को डालकर देख लीजिए, अगर वो अच्छे से फूल रहे हैं तो पूरे गोंद को हम डाल देंगे। तो एक साथ एक ही पैकेट को भुनेंगे, क्योंकि ये बड़े हो जाते हैं फूलकर, तो आप ज़्यादा पैकेट डाल देंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से सभी गोंद फ्राई होकर अपने साइज़ में डबल हो जाते हैं।
और अब ब्लैकबेरी और किशमिश को जो ग्राइंड करके रखा था उसे भी घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो मैं एक एक करके सभी को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने मखाने को ग्राइंड करने के लिए डाला हुआ है। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो तो 2 या 3 बार में ग्राइंड कर लीजिए, एक बार में बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे। जब प्रखर छोटा था तब मैं ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक ग्राइंड करती थी ताकि उसे खाने में आसानी हो, और उसे क्रंची ड्राई फ्रूट बिल्कुल पसंद भी नहीं आते थे। लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो आसानी से खा लेता है, तो इस बार मैंने इन्हें कोरस यानी थोड़ा दरदरा टेक्सचर में ग्राइंड किया है ताकि उससे रियल ड्राई फ्रूट्स का क्रंच भी मिले और टेस्ट भी इंजॉय करे। और अब बारी है फ्राई किए हुए गोंद को ग्राइंड करने की। तो सभी गोंद को मैंने इसमें डाला है और अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। लड्डू में मिठास के लिए गुड़ का इस्तेमाल हुआ है, तो गुड़ को घी के साथ मेल्ट होने के लिए गैस पे रख दिया है। इसे चाशनी नहीं बनानी है, बस जैसे घी गर्म होगा साथ ही गुड़ भी मेल्ट हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से घी गर्म हो गया है और साथ ही गुड़ भी मेल्ट हो गया है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। सब कुछ रोस्ट और ग्राइंड करके हमने सब मटेरियल डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। अब इस रोस्टेड आटे में मैं सौंठ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सौंठ पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है। विंटर में सौंठ हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और अब आटे के अंदर ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करने जा रही हूँ। और एक छोटी सी बात ज़रूर बोलूँगी, कोशिश करें कि हल्दी हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही यूज हो। प्योर और नेचुरल हल्दी ना सिर्फ कलर और टेस्ट एनहांस करती है, बल्कि विंटर्स में बॉडी को वार्मथ और इम्यूनिटी भी देती है। इसलिए लड्डू में इसका थोड़ा सा एडिशन बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अब बारी है आटे के अंदर सभी मटेरियल को डालकर अच्छे से मिक्स करने की। तो इस प्रोसेस को मम्मी बड़े ही प्यार से और पेशेंस के साथ कर रही हैं ताकि आटे के अंदर हर चीज़ का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और इस पूरे मिक्सचर को हमने 2 भागों में बांट दिया है, क्योंकि जब हम जैगरी डालेंगे और घी डालेंगे तो बर्तन थोड़ा छोटा पड़ सकता था। अभी मेरे किचन में प्यारी सी हलचल चालू है। हम सभी लड्डू बनाने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। मम्मी प्यार से धीरे धीरे सबको मिक्स कर रही हैं। आटा, जैगरी, घी और ड्राई फ्रूट्स का ये कॉम्बिनेशन विंटर्स में एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर होता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी को वार्मथ देता है और बच्चों से लेकर बड़ों सबके लिए परफेक्ट होता है। और इस प्रोसेस में सबसे अच्छा मोमेंट था प्रखर का, जो हर स्टेप को इतनी क्यूरियोसिटी से देख रहा था, दादी के साथ खूब एंजॉय कर रहा था। और अब बारी है इस मिक्सचर में गुड़ और घी को ऐड करने की। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही थी और मम्मी इसे मिक्स करेंगी, क्योंकि ये थोड़ा गर्म था तो बहुत आराम आराम से इसे करना था। और इसे बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ को ज़्यादा देर घी में पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का गर्म करना है और जिससे गुड़ मेल्ट हो जाएंगे। और घी की क्वांटिटी को चेक करने के लिए आप इस मिक्सचर को लड्डू के तरीके बनाकर देखें। अगर लड्डू बन जाता है तो समझ जाइए कि आपका घी परफेक्ट डला है। तो इस मिक्सचर में मैं थोड़ा थोड़ा करके गुड़ और घी को ऐड कर रही हूँ और मम्मी अच्छे से इसे मिक्स कर रही हैं। और ऑनेस्टली इनका एक्सपीरियंस इतना पुराना है कि हर चीज़ का परफेक्ट अंदाज़ा इन्हें अपने आप ही हो जाता है। कितना घी चलेगा और कितना बैलेंस करेगा, ये सब मम्मी जैसे जैसे बोलती जा रही हैं मैं बस उनको फॉलो कर रही हूँ बिल्कुल रिलैक्स होकर। और सच कहूँ तो ये रेसिपी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर ही नहीं, एक जनरेशन का एक्सपीरियंस, प्यार और वार्मथ का ब्लेंड भी है। ऐसे मोमेंट में ही लगता है कि किचन सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि मम्मी के साथ बिताए हुए वो प्राइसलेस टाइम है जो हर होममेकर के दिल को टच करता है।
और अब फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका हम सब वेट कर रहे थे। मैं और मम्मी अब इस प्यार से बने मिक्सचर को लड्डू बनाना शुरू कर रहे हैं और साथ ही प्रखर भी अपनी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है लड्डू काउंट करने की। उसकी ये एक्टिविटी इस पूरे मोमेंट को और भी स्पेशल बना दिया। और लड्डू बनाने के इस स्टेज में आप इसे चख कर देख सकते हैं कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो यहाँ पे सोट पाउडर की कमी लग रही थी तो हमने और ऐड कर दिया है। और साथ ही थोड़ा सा गरम घी भी ऐड कर रही हूँ ताकि लड्डू अच्छे से बंध जाए, क्योंकि लड्डू बनाते समय अगर इस मिक्सचर में घी कम होगा तो लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आपको अगर लगता है कि घी कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं और मम्मी लड्डू बनाने में बिजी हैं और प्रखर लड्डुओं को काउंट करके अच्छे से अरेंज कर रहा है। थोड़ा सा मिक्सचर मैंने ऐसे ही कंटेनर में पैक कर लिया है। इसको मैं अभी लड्डू का शेप नहीं दे रही। आप चाहें तो इससे बाद में थोड़ा गरम घी ऐड करके इजीली लड्डू बना सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही एक बोल में लेकर खाया जा सकता है, बिल्कुल हेल्दी विंटर स्नैक्स की तरह। बिल्कुल वही स्वाद, वही पोषण, बस आकार अलग। और एक छोटा सा टिप, अगर आपके पास लड्डू बनाने का वक्त नहीं है तो इस मिश्रण को ऐसे ही एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। जब ज़रूरत हो बस हल्का सा घी गरम कीजिए और तुरंत ताज़ा लड्डू तैयार हो जाते हैं। ये ट्रिक होम मेकर्स के लिए बहुत आसान होती है, काम भी आसान है और सर्दियों का हेल्दी स्नैक्स भी कभी भी तैयार है। पोते का प्यार आज दादी के साथ ही बैठा रहेगा प्रखर, हटना नहीं है इसे। और इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल मम्मी के हाथ के स्वाद के साथ, विंटर में इम्यूनिटी के लिए परफेक्ट और घर की वार्मथ से भरा हुआ। और प्रखर का पूरे टाइम दादी के साथ इस प्रोसेस को एंजॉय करना इस वीडियो को और भी स्पेशल बना दिया। अगर आप भी विंटर में कुछ हेल्दी और प्यार से भरा बनाना चाहते हैं तो ये लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट होम मेकर मोमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।